बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुश उसलूबी से निभा रहे होंगे। क्या था कि एक दिन वालिद उदास बैठा था और हाल ही में ब्याही जाने वाली बेटी को याद कर रहा था कि दरवाज़ा बजा, सेन थोड़ा खुला था, घूमा देखा तो जैसे कहते हैं दुआ पूरी हो गई। तो उसी वक्त बेटी को दरवाजे से घर में दाखिल होते हुए देखा तो वालिदैन होते हैं, चेहरे पढ़ लेते हैं। देख लिया कि बेटी परेशान है, बेटी बददिल होकर मेके आ गई। बाप ने फ़ौरन अपनी परेशानी छोड़ के गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। भाप चुका था कि बेटी बददिल होकर आई है, परेशान होकर आई है। तो बाप ने कहा तुम्हारे हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं बेटी, आज मेरे लिए तो एक अंडा और आलू उबाल दो और साथ ही में अगर गर्मा गर्म काफ़ी हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन इन तीनों चीज़ों को 20 मिनट तक चूल्हे पर रखना। जब तैयार हो गया तो कहा आलू चेक कर लो ठीक से गलकर नरम हो गया है कि नहीं, अब अंडा छूकर देखो हार्ड बॉयल हो गया है, काफ़ी चेक करो रंग और खुशबू आ गई है ना। बेटी ने चेक करके बताया सब परफेक्ट है पापा। बाप ने कहा देखो तीनों चीज़ों ने गर्म पानी में यकसा वक्त गुजारा और बराबर की तकलीफ़ बर्दाश्त की। आलू सख्त होता है, इस आजमाइश से गुजर कर नरम हो गया। अंडा नरम होता है, गिरे तो टूट जाए, टूट कर बिखर जाता है, लेकिन अब सख्त हो गया है और इसके अंदर का लिक्विड भी सख्त हो गया है। काफ़ी ने पानी को खुश रंग बना दिया, खुश जायका और खुशबूदार बना दिया है। अब बाप ने बेटी की तरफ गौर से देखा और कहा तुम क्या बनना पसंद करोगी, आलू, अंडा या कॉफ़ी, ये तुम्हें सोचना है। या खुद तब्दील हो जाओ या किसी को तब्दील कर दो, ढल जाओ या ढाल दो, यही गुजारे का फ़न है। सीखना, अपनाना, तब्दील होना, तब्दील करना, ढालना, ढल जाना, ये उसी वक्त मुमकिन है जब निबाह करने का अज़्म हो। कम हिम्मत मंजिल तक नहीं पहुंचता, रास्ते में हलाक हो जाया करता है। हिम्मत बांधनी है, नेक नीयत से चलना है। गुजारा करना हो, वक्त गुजारना हो, घर को बनाना हो, बसने के इरादे से बंदा जाता है तो ये सारी चीज़ें देखनी ही होती हैं। एक ही वक्त में तीन मुख्तलिफ़ चीज़ें एक ही किस्म के आजमाइश में से गुजरी हैं, लेकिन तीनों ने अलग अलग रंग इख्तियार किया, अलग अलग कैफियत इख्तियार की। इससे हमें बहुत गहरा सबक मिलता है। बेटी पूरी तरह से बात को समझ गई और सोच में पड़ गई। खूबसूरत मिसाल के साथ, खूबसूरत अंदाज के साथ बाप ने बेटी को समझाया जहाँ भी जाते हैं माहौल एक जैसा ही होता है, ज़िंदगी जैसे तैसे करके गुजर रही होते हैं। घर में एक माहौल होता है, हर बंदा उस माहौल में ढला हुआ होता है। हाँ एक चीज़ होती है कि बेटी जो है वो नए घर में जाती है, नए माहौल में जाती है, थोड़ी सी स्पेस बनती है, थोड़ा सा रियायत बनती है क्योंकि उसने उसमें ढलना है। उसमें उसको ढलने में उन लोगों की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, उसके साथ उनका तावन होना बड़ा ज़रूरी है, होना चाहिए। अगर ये चीज़ें उलट हो जाएं, गलत हो जाएं तो फिर वहाँ उसको उसके साथ ढलना, चलना, माहौल के साथ ढलना उसके लिए उतना ही मुश्किल और उतना पेचीदा और तकलीफ़ दे हो जाएगा। ढल तो जाएगी लेकिन मुश्किल हो जाएगी। कहीं ना कहीं आकर के वो ख़ुद भी अपने कुछ चीज़ों को गलत करने की कोशिश करेगी, वो नहीं सीख पाएगी, नहीं समझ पाएगी क्या करना है। कहीं कहीं कन्फ्रंट होगा, कहीं कहीं ज़िद होगी। अगर आगे से उन्हें ज़िद मिलती है, आगे से उसे सीखने को जगह नहीं मिलती, सिखाने वाली बात नहीं बनती, उसके साथ आवा नहीं होता, उसको रहना, जीना सिखाना, उसका भरम रखना, उसका ख्याल रखना, उसको तरबियत देना, उसको स्पेस देना अगर नहीं उसे मिलता तो तकलीफ़ में आ जाएगी। ढलेगी तो सही लेकिन कमज़ोर हो जाएगी, ढलेगी तो सही एतमाद खो देगी। तकलीफ़ में रहेगी तो उसके साथ तावन नहीं होगा, मार पीट होगी, गालिम गलोच होगी, बेइज्जती होगी, उसे तकलीफ़ दी जाती होगी तो तकलीफ़ में आएगी, उसकी तारीफ़ नहीं होगी, उसके काम में कीड़े निकाले जाएंगे तो वो या तो कन्फ्रंट में आ जाती हैं, ज़िद में आ जाती हैं, या अपने ऊपर एतमाद खो देती हैं। और एतमाद खोया हुआ होना जो है वो औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तकलीफ़ से होता है। ना तो ख़ुद अपनी ज़िंदगी को सही से गुजार सकती है और ना ही वो किसी के साथ अच्छी तरह से डील कर सकती है, ना किसी के साथ वो बात कर सकती है, ना ही वो बच्चों को शेर दिल बना सकेगी, ना ही वो बच्चों में एतमाद भर सकेगी। ये चीज़ें होंगी, वो मामलात होंगे क्योंकि उसे अपने हर काम पर शक होगा,
ہر کام میں نظر آئے گا کہ یہ میرا کام ٹھیک نہیں ہے، کسی کو پسند نہیں آئے گا، اس کی اپنی ترتیب ایسی لگ چکی ہوگی کہ وہ بچوں کو تربیت دیتے ہوئے ادھوری تربیت کرے گی، خامیوں کے ساتھ تربیت کرے گی، اپنے جیسی خامی اس میں بھر دے گی، چاہ کر نہیں، چاہے گی نہیں، لیکن وہ خود بد اعتماد ہے، خود اعتمادی کھوئے ہوئے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی وہ ڈرپوک بنائے گی، ڈرپوک بنیں گے اس کے بچے بھی، کہ ان کو دلیر نہیں بنا پائے گی، ان کو بریو نہیں کر پائے گی، بہادر نہیں بنا پائے گی، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ رہیں گی۔ تو یہاں بچیوں کو جہاں سمجھانا ضروری ہے، وہاں جو گراؤنڈ ہے جہاں وہ جا رہی ہیں وہاں انہیں اس کے لیے جگہ بنانی، ان کا گراؤنڈ بنانا، سکھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا ماحول بنانا بھی وہاں ضروری ہے۔ تو یہاں بڑی حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے، جہاں بچی کے لیے ساری نصیحتیں ہوتی ہیں، وہاں اگلے ماحول کے لیے، اگلے گھر کے لیے جہاں وہ گئی ہے اس کے لیے بھی پوری نصیحتیں ہوتی ہیں، انہیں بھی عزت دینی ہے، انہیں بھی احترام دینا، انہیں بھی اس کی جگہ دینی ہے، تبھی جا کر کے بچی بھی جو ہے وہ بن سکے گی۔ اگر آپ اسے احترام دیں گے، عزت دیں گے، جائز مقام دیں گے، تو یقیناً وہ بھی سب کو اس کا جائز مقام دے گی، خوش و خرم زندگی گزارے گی، اور خوش خلقی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جب اس کی اولاد اس کے ساتھ آئے گی تو اس کی تربیت کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں پراپر اور پازیٹیو اور مثبت انداز میں ان میں ڈالے گی، اس میں کہیں بھی کرود نہیں ہوگا، کہیں بھی غصہ نہیں ہوگا، کہیں بھی کوئی ضد مقابلہ نہیں ہوگا، کہیں بھی بد اعتمادی یا کم فہمی نہیں ہوگی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، کسی کو کچھ برا لگا ہو تو اس کے لیے میں معذرت کا، اللہ ہمیں حکمت دانائی اور فہم و فراز کے ساتھ سارے معاملات کو ڈیل کرنے کی، ٹیکل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔